दुआ से पहले आइए चंद लम्हे खुदा के कलाम को सुने और फिर उसी कलाम की रोशनी में दुआ करें। आपके जिस्म की तरह आपके जहन को भी खुराक की ज़रूरत होती है। जिस चीज़ से आप उसकी नशोनुमा करते हैं वही आपकी सोच को शक्ल देती है, और जिस बात पर आप ध्यान लगाने का इंतखाब करते हैं वही आपकी शख्सियत, आपका विश्वास और आपकी आत्मा की हालत को तश्कील देती है। आप जो बार बार सोचते हैं वही आखिरकार आप बन जाते हैं। कलाम मुकद्दस आपको ये सोचने में कभी अकेला नहीं छोड़ता कि अपनी तवज्जो कहाँ मरकूज करनी है। वो आपको बुलाता है कि अपनी अंदरूनी ज़िंदगी को उस तरफ मोड़ें जो पाक है, जो शुद्ध है, जो आदर के लायक है, जो जीवन देने वाली है। दाऊद ने इस सच्चाई को गहराई से समझा। ज़बूर 77 12 आयत में वो कहता है, मैं तेरे सब कामों पर गौर करूंगा और तेरे अजीब कामों पर ध्यान लगाऊंगा। गौर करें, ये एक फैसला था। उसने अपनी बेचैनियों पर नहीं बल्कि खुदा के कामों पर मजबूती से खड़ा रहने का फैसला किया। उसने अपनी चिंता पर नहीं बल्कि खुदा के किरदार पर ध्यान लगाने का इंतखाब किया, और यही इंतखाब उसकी जान के लिए ताकत बन गया। आखिरी बार कब आपने रुक कर याद किया कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है? जब हालात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बदलते तो दिल में उदासी पैदा होने लगती है। ज़हन मायूसियों को ऐसे जमा करता है जैसे तूफान बादल जमा करता है। लेकिन अगर आप पलटकर अपनी बरकतों को गिनना शुरू करें, अगर आप उस फजल को देखें जो आपकी सबसे कमज़ोर हालत में आप पर हुआ, वो दरवाजे जो उस वक्त खुले जब कोई इंसान मदद नहीं कर सकता था, वो हिफाजत जिसने आपके इल्म के बगैर आपको महफूज रखा, ये दुख का इनकार नहीं है। ये सच्चाई को अपनी आंखों के सामने रखने का पक्का निर्णय है। अगर आप सोचते हैं कि दिन रात किस बात पर ध्यान लगाएं, तो आपके पास पहले ही काफ़ी कुछ है। खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं और खुदा के कामों पर ध्यान लगाएं। उसके प्यार पर गौर करें, उसके सब्र पर जो उसने आपके साथ रखा, उसकी वफादारी पर जो बरसों तक आपके साथ चली। दुनिया में बेशुमार आवाज़ें हैं। हर आवाज़ हमें कहती है, अभी के अभी जवाब दो, अब फिक्र करो, अब डर जाओ। लेकिन कलाम हमें एक अलग तरह का डिसिप्लिन सिखाता है। यशवा 1 बाब 8 आयत में लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ध्यान लगाना जहन को खाली करना नहीं है, ये उसे खुदा की सच्चाई से भर देने का नाम है, यहाँ तक कि आपके कदम उसके मुताबिक चलने लगें। और याद रखें, खुदा का कलाम मुर्दा अल्फाज नहीं हैं। यूहन्ना 1 बाब और 1 आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा जीवन का सरचश्मा है, इसलिए उसका कलाम भी जीवन रखता है।
इब्रानियों 4 बाब 12 आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। जब आप कलाम पर ध्यान लगाते हैं, आप जिंदा सच्चाई को अपने अंदर उतरने देते हैं। वो आपके इरादों को परखती है, वो फरेब को काटती है और वो अंदर से आपको ताकतवर बनाती है। ज़बूर 1 उसकी पहली आयत से 3री आयत हमें दिखाती है कि जो शख्स खुदा की शरीयत में खुशी रखता है और उस पर दिन रात ध्यान लगाता है, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगा हो। उसका पत्ता नहीं मुरझाता, वो अपने मौसम में फल देता है। जब आप अपने ख्यालात को कलाम में जड़ देते हैं तो गर्मी आए या सूखा, आप कायम रहेंगे। यिर्मयाह 23 बाब 29 आयत में खुदा फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं और उस हथौड़े की मानिद नहीं जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आग शुद्ध करती है, हथौड़ा सख्ती तोड़ता है। जब कलाम आप में गहराई तक बस जाता है तो वो गरूर को तोड़ता है, खुदगर्जी को जलाता है और सोच के सख्त ढांचों को चिकनाचूर कर देता है। फिलिपियों 4 बाब 8 आयत कहती है कि जो कुछ सच्चा, आदर के लायक, रास्त, शुद्ध, प्यारा और तारीफ के लायक है, उस पर ध्यान करो। यह सिर्फ मुस्बत सोच नहीं, बल्कि यह एक ऐसी मजबूत सोच है जो इंकशाफ पर मबनी है। कुलसियों 3 बाब 16 आयत में लिखा है, मसीह का कलाम तुम में कसरत से बसा रहे। जब कलाम कसरत से बसता है तो हम्द जन्म लेती है और हिकमत जल्द आती है और गुनाह अपनी गिरफ्त खो देता है। रोमियो 12 बाब 2 आयत हमें सिखाती है कि इस संसार के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपने जहन की तजदीद से बदलते जाओ। तजदीद का मतलब है झूठ को सच्चाई से बदलना, डर को खुदा के वादों से बदलना और चिंता को विश्वास से बदलना। ज़बूर 119 उसकी 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये छुपा हुआ बीज है जो दबाव के दिन उगता है। ज़बूर 119 105 आयत कहती है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग पूरी राह नहीं दिखाता, लेकिन अगला कदम जरूर दिखाता है। जब ध्यान बिखरे तो वापस लौट आएं। जब खौफ बोले तो खुदा के वादों से जवाब दें। जब आजमाइश आए तो कलाम से जवाब दें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दिल में तब्दीली आएगी। शुक्रगुजारी जल्द आएगी, सलामती देर तक रहेगी और आनंद हालात पर कम मुनसर होगा, क्योंकि आप अपनी आत्मा को जिंदा कलाम से खुराक दे रहे हैं। अब आएं, मिलकर दुआ करें। आए आसमानी बाप, तेरा कलाम सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, वो आग है, वो नूर है, वो जिंदगी है और आज मैं उसे अपने अंदर जलता हुआ देखना चाहता हूँ। यिर्मयाह 23 बाब 29 आयत में तूने फरमाया कि तेरा कलाम आग की मानिद है और उस हथौड़े की मानिद जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आए खुदावंद, वो आग मेरे अंदर जलने दे। जो कुछ भी मेरे दिल में तेरे आदर के लायक नहीं, उसे जला दे। गरूर को जला दे, खुदगर्जी को जला दे, छुपे हुए हसद को जला दे।
वो ख्यालात भी जला दे जो तेरे पाक नाम के मुताबिक नहीं। मेरे अंदर जो जिद है, जो सख्ती है, जो अपनी मर्जी पर अड़ा रहना चाहती है, उस पर तेरा हथौड़ा पड़े, चट्टान टूट जाए, लेकिन तेरा सच्चाई का बीज जड़ पकड़ ले। आए बाप, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना चाहता, मैं अमल करने वाला बनना चाहता हूँ। याकूब 1 बाब 23 से 25 आयत हमें सिखाती हैं कि जो शख्स सिर्फ सुनता है और अमल नहीं करता, वो उस इंसान की मानिद है जो आईना देखकर भूल जाता है कि वो कैसा था। खुदावंद, मेरा दिल ऐसा ना हो, तेरा कलाम मेरा आईना बने। मैं देखूं, मैं पहचानूं और मैं बदलूं। रोमियो 12 बाब 2 आयत के मुताबिक मेरे जहन की तजदीद कर। जहां मैं दुनिया के मुताबिक ढल गया हूं, मुझे वापस बुला। जहां मेरा मन खौफ से भर गया है, उसे विश्वास से भर दे। जहां चिंता ने जगह बना ली है, उसे तेरा इत्मीनान निकाल दे। फिलिपियों 4 बाब 8 आयत में जो कुछ सच्चा, आदर के लायक, रास्त, शुद्ध और प्यारा है, उसी पर मेरा ध्यान ठहरने दे। आए खुदावंद, मेरे अंदर एक नई भूख पैदा कर, ऐसी भूख जो कलाम के लिए हो, ऐसी प्यास जो तेरी हजूरी के लिए हो, ऐसा ध्यान जो दिन रात तेरे कलाम पर ठहरे, जैसा यशवा 1 बाब 8 आयत में लिखा है। मुझे रुकने की, पढ़ने की, सोचने की, दुआ करने की और फरमाबरदारी करने की आदत दे। ज़बूर 119 11 आयत के मुताबिक तेरा कलाम मेरे दिल में महफूज रहे, वो बीज बनकर रहे, दबाव के दिन उगे, आजमाइश के दिन ताकत बने, कमज़ोरी के लम्हे में सहारा बने। इब्रानियों 4 बाब 12 आयत कहती है कि तेरा कलाम जिंदा और मुअस्सर है। आए जिंदा खुदा, वो जिंदा कलाम मेरे अंदर हरकत करे, मेरे इरादों को परखे, मेरे छुपे हुए ख्यालात को बेनकाब करे, मेरे फैसलों को दुरुस्त करे। कुलसियों 3 बाब 16 आयत के मुताबिक मसीह का कलाम मुझ में कसरत से बसे। कसरत से इतना कि जब मैं बोलूं तो हम्द निकले, इतना कि जब मैं सोचूं तो सच्चाई गालिब हो, इतना कि जब मैं फैसला करूं तो हिकमत रहनुमाई करे। आए आसमानी पिता, जब खौफ बोले मुझे अपने वादे याद करवा, जब दुश्मन इल्ज़ाम लगाए मुझे सलीब याद आए, जब माजी की नाकामियां सर उठाएं मुझे तेरी रहमत याद आए, जब मुस्तकबिल की चिंता दिल पर बोझ डाले मुझे तेरी वफादारी याद आए। ज़बूर 77 12 आयत की तरह मैं तेरे कामों पर गौर करूं, मैं तेरे अजीब कामों पर ध्यान लगाऊं, मैं उन दरवाज़ों को याद करूं जो तूने खोले, मैं उन तूफ़ानों को याद करूं जिनमें तूने मुझे बचाया, मैं उन लम्हों को याद करूं जब मैं कमज़ोर था लेकिन तू मजबूत था। मेरे ज़हन को अपने कामों की याद से भर दे, मेरे दिल को अपने किरदार की सच्चाई से बांध दे। ज़बूर 119 105 आयत कहती है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। आए खुदावंद, अगर पूरी राह ना भी दिखे, अगला कदम मुझे दिखा दे, मैं उसी पर चलूँगा। मैं अपने ज़हन को हर आवाज़ के हवाले नहीं करूँगा, मैं हर खबर का ग़ुलाम नहीं बनूँगा, मैं हर खौफ का असीर नहीं बनूँगा। मैं अपने मन को तेरे कलाम के ताबे करूँगा। मेरी आत्मा को मजबूत कर, मेरे विश्वास को पुख्ता कर, मेरे अंदर इस्तकामत पैदा कर। जब गर्मी आए तो मैं मुरझा ना जाऊं, जब सूखा आए
मैं जड़ से कायम रहूं। ज़बूर 1 के दरख्त की मानिद मैं पानी की नहरों के पास लगा रहूं। आए बाप, मेरी अंदरूनी जिंदगी और बैरूनी जिंदगी को एक कर दे। जो मैं तन्हाई में सोचता हूं वही मेरे फैसलों में नजर आए। जो मैं खामोशी में ध्यान करता हूं वही मेरे अमल में जाहिर हो। जहां मेरा दिल तकसीम है उसे मुकम्मल बना। जहां मेरा इरादा कमजोर है उसे मजबूत बना। जहां मेरा विश्वास छोटा है उसे अपने वादों से बड़ा बना। आज मैं अपने जहन को, अपने ख्यालात को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने जज्बात को तेरे कलाम के हवाले करता हूँ। तेरा सच्चाई मेरा मेयार हो, तेरा कलाम मेरा चिराग हो, तेरा वादा मेरा सहारा हो। मैं तेरे कलाम को सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं उस पर चलूंगा। मैं उसे याद रखूंगा, मैं उसे दोहराऊंगा, मैं उसे जिंदा रखूंगा। यस्सु के कादिर नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, आमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो अपने ईमान के इजहार के लिए कमेंट्स में आमीन टाइप करें। मेरी दुआ है कि इस दुआ में शामिल सारी बरक़ात आपकी ज़िंदगी में यस्सु नाम से शामिल हो जाएं। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो कमेंट्स में बताएं, हम खुशी से आपके लिए दुआ करेंगे। मसीह यस्सु का इत्मीनान और फजल आपके साथ हमेशा होता रहे, आमीन।